श्रीनगर से हमारे साथ आसिफ सुहाफ नजर आ रहे हैं। आसिफ, वहां से कोई अपडेट? जी बिल्कुल, कई सारे अपडेट्स हैं और एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। पहले यहाँ श्रीनगर में जो कल शाम को पैनिक हो गया था, जब पाकिस्तान की तरफ से एक तरह से युद्ध थोपा गया हम पर और एक के बाद एक जगहों पर अटैक करने की कोशिश की गई। जम्मू से लेकर श्रीनगर एयरपोर्ट और दूसरी जगहों पर दक्षिणी कश्मीर के एक आर्मी फॉर्मेशन पर ड्रोन दिखाई दिया और उन सब जो ड्रोन्स थे उन्हें नष्ट कर दिया गया। और उसके बाद यहाँ पर देर रात तक लोगों में थोड़ी बेचैनी रही, थोड़ी फिक्र रही, लेकिन रात को 1 बजे के आसपास जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी रेस्टोर होने लगी धीरे धीरे करके श्रीनगर और कश्मीर घाटी के दूसरे हिस्सों में, तो लोगों को भी लगा कि शायद अब सिचुएशन दोबारा से वापस आ रही है और लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली। और सुबह हमने देखा कि श्रीनगर में एक काम तो जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन साथ साथ में थोड़ी सी जो परेशानी, चिंता है वो लोगों के चेहरों पर साफ नजर आ रही है। लेकिन लोग इस बात को लेकर भी संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं कि जिस प्रकार से पाकिस्तान के इस अटैक को सफलतापूर्वक इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन आर्म्ड जो यहाँ से रिटेलिएटरी फोर्सेस है, उन्होंने ध्वस्त कर दिया और लोगों को वो बात संतुष्टि है उसकी कि यहाँ हम सेफ है। और भारतीय सेना पूरी तरह से, वायुसेना पूरी तरफ से, इंडियन एयरफोर्स सक्षम है इस तरह के अगर पाक की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से एडवेंचर किए जाते हैं उनका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ नियंत्रण रेखा के इलाकों में रात भर शेलिंग होती रही, खासतौर पर उड़ी, बारामूला और उत्तरी कश्मीर के ही कुपवारा के फॉरवर्ड लोकेशंस पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार शेलिंग का सिलसिला जारी रहा। और पुंछ के राजौरी और पुंछ इलाकों में भी, जम्मू के राजौरी और पुंछ इलाकों में भी, वहां पर भी रात भर शेलिंग होती रही और कई सारे जो घर है उन्हें नुकसान पहुंचा, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और जानी नुकसान भी हुआ। पुंछ में एक की मौत हो गई और यहाँ उड़ी में भी एक की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। सिविलियंस को भी टारगेट करने से बाज नहीं आ रहा है। हमारे मिलिट्री स्टेशंस को तो टारगेट करने की कोशिश की गई जब उन 15 ठिकानों पर यहाँ पर जिस तरह से ड्रोन अटैक किया गया।